इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 371A के बारे में। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट इंटरेस्टिंग वीडियो है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो ये वीडियो बता रहा है और ये आर्टिकल हम लोगों को एग्जैक्टली बता रहा है कि नागालैंड स्टेट को लेकर के कुछ कुछ खास प्रावधान क्या क्या है, स्पेशल प्रावधान क्या क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा हुआ है उसको बगल रखने के बाद पार्लियामेंट जो है, जो सांसद है, उसका कोई भी एक्ट इस बात पर नहीं हो सकता है कि नागा लोगों का, जो नागा पीपल है, उनका क्या रिलीजियस प्रैक्टिस है, वो क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, हिंदू है या कोई अलग धर्म मानते हैं, कोई मतलब नहीं है। उनका सोशल प्रैक्टिस क्या है, एक आदमी 75 को शादियाँ करती है या फिर एक औरत 10 शादी करती है, उसका कोई मतलब नहीं है। सोशल प्रैक्टिस उसका कुछ भी हो सकता है। नागा कस्टमरी लॉ क्या है, नागा लोगों का क्या लॉ और प्रोसीजर है, वो लोग जाने, ठीक है। उसके बाद नागा लोग जो रहते हैं, जो नागा ट्राइब्स रहते हैं, उसका जो कस्टमरी लॉ है, जो नागा लोग जो लॉ फॉलो करते हैं, जो कानून फॉलो करते हैं, उसमें कैसे उनका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, कैसे वो क्रिमिनल्स लोग को सजा देते हैं, या फिर कैसे उनका सिविल जस्टिस सिस्टम है, कैसे वो एडमिनिस्टर करते हैं, उन सब चीज़ों से लेकर के, या फिर नागा लोगों का जो लैंड है या फिर जो उनका चीज़ें हैं, जो उनका रिसोर्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पर नागा लोग जा कर के कुछ अपना माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वहाँ से उठाते हैं, करते हैं। तो इन सब चीज़ों का ओनरशिप या फिर इनका जो लैंड है उनका ट्रांसफ़र करने के लिए ऐसा कानून पार्लियामेंट नहीं बनाएगी। और अगर पार्लियामेंट ऐसा कानून बनाती है तो सबसे पहले क्या होगा, वो जो कानून है, वो जो एक्ट होगा, वो सबसे पहले जाएगा नागालैंड का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, नागालैंड का जो विधानसभा है, वहाँ जाएगा। और वहाँ जाने के बाद अगर वो पास हो गया तो ही वो एक्ट कानून मतलब इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा, ठीक है। उसके बाद नागालैंड का जो भी गवर्नर होगा, जो भी गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट्स को अपॉइंट की होगी, वो जो गवर्नर साहब होंगे उनके पास एक खास तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वो नागालैंड के लोगों का जो लॉ है, भारत का जो कानून व्यवस्था है, जो ऑर्डर है, वो नागालैंड में लागू कर सके। और एक एरिया है, उसका नाम है नागा हिल्स और स्यूंगसांग एरिया, जो भी आप पढ़ सकते हो उसको, स्यूंगसांग एरिया, वो नागालैंड में है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिवोल्ट चलता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्टरबेंस चलता है, तो ठीक है। तो वो डिस्टरबेंस को किस तरह से वो गवर्नर साहब उसको खामोश कर सकते हैं, उसको शांत कर सकते हैं। और अगर ये जो एरिया है नागा हिल्स और स्यूंगसांग एरिया, इसको हम लोग करते हैं NHTA, ठीक है। तो NHTA जो है उसको गवर्नर को अगर लगे कि हाँ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिवोल्ट चल रहा है, वहाँ पे काफ़ी इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो गवर्नर को जो भी लगे कि यहाँ पर अप्सपा लगाना चाहिए या फिर यहाँ पर आर्मी भेजना चाहिए क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा विद्रोह वगैरह हो गया, ये सब किया जा सकता है। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो नागालैंड का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो सरकार है, उससे कंसल्ट करने के बाद गवर्नर ये एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। अब एक यहाँ पे शर्त आ गया। अब मान लेते हैं कि कोई बुद्धिजीवी ये बोल दिया कि गवर्नर साहब को ये हक नहीं था कि वहाँ पर आर्मी भेज सके, ठीक है। तो अगर गवर्नर साहब ने वहाँ पर आर्मी भेजा है तो गवर्नर साहब का डिसीजन जो भी होगा वो एकदम फाइनल होगा और उस पर कोई भी उंगली नहीं कर सकता है, कोई भी कोर्ट में केस वगैरह नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक शर्त ये है कि अगर प्रेसिडेंट साहब को गवर्नर के द्वारा एक रिपोर्ट मिले और प्रेसिडेंट को ये लगे कि जो क्या था हम लोग का NHTA, तो NHTA जो था वो एरिया अब शांत हो चुका है, वहाँ पर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं है, तो प्रेसिडेंट बोलेंगे गवर्नर को, देखिए आपका जो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी था उसको अब आप छुट्टी करिए और अब जो है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ख़त्म हो गया, अब आप नॉर्मल गवर्नर की तरह एक तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। और गवर्नर के पास ये एक तरह से हक है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये बोले कि आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल के हमको दें ताकि हम नागालैंड में जो भी डेवलपमेंट वगैरह का काम है वो हम करवा सकें। तो गवर्नर के पास एक तरह से वो ब्रिज बन जाता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो कि पार्लियामेंट के हाथ में है और नागालैंड का जो डेवलपमेंट है उसके लिए गवर्नर एक तरह से ब्रिज का काम करते हैं, ठीक है। आने वाला समय में अगर गवर्नर को ये लगे कि नागालैंड में जो अपना NHTA था, मतलब स्यूंगसांग डिस्ट्रिक्ट जो था, नागा हिल्स एंड स्यूंगसांग डिस्ट्रिक्ट एरिया, उसके लिए एक रीजनल काउंसिल बनाना चाहिए। तो एक रीजनल काउंसिल का गठन किया जा सकता है जिसमें कम से कम 35 मेंबर्स होंगे और गवर्नर एक रूल बना सकती है किसके लिए, कि वो जो मेंबर्स होंगे वो उनका कंपोजिशन कैसा होगा, 35 मेंबर से ज़्यादा होगा या कम होगा।
35 मेंबर से तो कम तो हो ही नहीं सकता, बट 35 मेंबर जो है उनका कैसा कंपोजिशन होगा, वो वुमेन होगी या फिर मैन होगा, किस क्लास का मैन होगा, वो पढ़ा लिखा होगा या फिर 5 क्लास के ज़्यादा पढ़ा होगा, वगैरह वगैरह। और वो कैसे चुन करके आएंगे, क्या उसमें इलेक्शन होगा या गवर्नर अपने मन से चुन के लेते आएंगे 35 व्यक्ति को और वो काउंसिल बना लेगा अपना। और गवर्नर ये बताएगी कि डीसी जो होगा सिंगसांग डिस्ट्रिक्ट का, जो डीसी है वो उस काउंसिल का, जो रीजनल काउंसिल बना सिंगसांग डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट के लिए, उस रीजनल काउंसिल का चेयरमैन होगा डीसी उस एरिया का। और जो वाइस चेयरमैन होगा वो आपस में ही, वो लोग जो मेंबर्स लोग हैं वो आपस में ही चुन के एक आदमी को वाइस चेयरमैन बना देंगे। उसके बाद प्रेसिडेंट ये भी बता सकते हैं कि जो व्यक्ति चुना जाएगा उसका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो बच्चा होगा या बड़ा होगा या बूढ़ा या फिर औरत या फिर मर्द या फिर थर्ड जेंडर, जो भी हो सकता है। उसके बाद वो कितने दिनों तक काउंसिल में रहेंगे, 5 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक, ठीक है। और उनको सैलरी वगैरह कैसे मिलेगा, उनको क्या क्या सुविधाएं वगैरह मिलेंगी, ये सब चीज़ें किया जा सकता है। रीजनल काउंसिल महीने में कितना दिन बैठेगा, साल में कितना दिन बैठेगा, वो कैसे काम करेगा, क्या उसका प्रोसीजर वगैरह होगा, ये सब चीज़ें गवर्नर रूल के द्वारा बता सकती है। उसके बाद रीजनल काउंसिल में ऑफिसर्स या फिर जो स्टाफ होंगे उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, वो कितने दिनों तक काम करेंगे, उसका सैलरी वगैरह क्या होगा। उसके बाद जो रीजनल काउंसिल होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कैसे अच्छे तरीके से काम कर सके, इसके लिए जो भी ज़रूरी रूल्स होगा वो गवर्नर साहब जा कर के बना सकते हैं। अब नागालैंड स्टेट जब फॉर्म हुआ था उसके 10 साल के बाद से सिंगसांग डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो गवर्नर के द्वारा कैरी किया जा सकता है। मतलब अब डायरेक्ट गवर्नर उस डिस्ट्रिक्ट में अपना एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑफिसर्स के द्वारा। सिंगसांग डिस्ट्रिक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिवोल्ट था, जैसे कि कश्मीर वगैरह में रिवोल्ट हुआ है ना कि हमको चाहिए आज़ादी वगैरह, तो वैसे ही नागा ट्राइब्स भी काफ़ी ज़्यादा रिवोल्ट करता है कि हमको आज़ादी चाहिए और हमको एक अलग अपना स्टेट वगैरह वो लोग अपना डिमांड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए सिंगसांग डिस्ट्रिक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और गवर्नर अगर चाहे तो 10 साल के बाद से वहाँ पर रूल कर सकते हैं। अब आने वाला समय में मान लेते हैं कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ पैसा दिया गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड को खर्चा करने के लिए ताकि वो डेवलपमेंट कर सके, तो गवर्नर अपने बुद्धि से, अपने विवेक से जो पैसा है उसको सिंगसांग डिस्ट्रिक्ट और बाकी स्टेट में बांट सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 लाख करोड़ रुपया अगर नागालैंड को मिला है तो वो 10 लाख करोड़ रुपया में 5 लाख करोड़ रुपया सिंगसांग डिस्ट्रिक्ट को मिल सकता है और 5 लाख करोड़ रुपया बाकी स्टेट को मिल सकता है। तो उनका जो भी अपना विवेक काम करे उस समय, उस हिसाब से वो कर सकते हैं। और जितना भी नागालैंड का जो भी एक्ट वगैरह होगा लेजिस्लेचर में, वो सिंगसांग डिस्ट्रिक्ट पे काम नहीं करेगा, तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि सिंगसांग डिस्ट्रिक्ट का जो अपना रीजनल काउंसिल था वो पब्लिक नोटिफिकेशन में ये गवर्नर को नहीं बता दे कि ये वाला एक्ट काफ़ी अच्छा है और हम लोग के डिस्ट्रिक्ट में भी ये काम कर सकता है। तो अगर ऐसा हुआ, मतलब कि सिंगसांग डिस्ट्रिक्ट का जो काउंसिल है वो अगर सहमति दे दिया, तो ही वो जो एक्ट जो कि नागालैंड का असेंबली से पास हुआ था वो सिंगसांग डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया जाएगा। और गवर्नर साहब जो है वो सिंगसांग डिस्ट्रिक्ट का पीस, शांति, उसका प्रोग्रेस और गुड गवर्नमेंट के लिए रेगुलेशंस वगैरह बना सकती है, ये तो कॉमन सा बात है। और पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट को गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर सकता है अगर वो डिस्ट्रिक्ट में एप्लीकेबल है। तो कोई एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब कि एमएलए जो कि सिंगसांग डिस्ट्रिक्ट से चुन करके आया गया है, वो मेंबर को एक तरह से मिनिस्टर बनाया जाएगा सिंगसांग का अफेयर्स के लिए। और वो जो मेंबर होगा वो चीफ मिनिस्टर से गवर्नर एडवाइस लेने के बाद ही बना सकती है, ठीक है। और जो सिंगसांग अफेयर्स का जो मिनिस्टर होगा उसके पास सिंगसांग डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो भी मैटर है उसके लिए वो डायरेक्ट गवर्नर से बात कर सकता है, लेकिन वो पहले चीफ मिनिस्टर को बता देंगे कि हाँ देखिए साहब हम गवर्नर से बात करने जा रहे हैं। तो चीफ मिनिस्टर बोले नहीं बोले वो सब तो उन लोग का मैटर है, बट ऐसा लिखा गया है कि वो डायरेक्ट गवर्नर से जा करके बात कर सकता है, बशर्ते वो चीफ मिनिस्टर को बता दे तो, ठीक है। और इतना बेलने के बावजूद सिंगसांग डिस्ट्रिक्ट पर कोई भी फाइनल डिसीजन गवर्नर के द्वारा लिया जाएगा, उनका बुद्धि विवेक के द्वारा, ठीक है। तो इतना सारा जो वगैरह वगैरह किया गया, आखिर में स्टाम्प जो होगा वो गवर्नर का ही होगा, जो भी उनको लगे वो अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। तो ये था आर्टिकल 371A, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट था नहीं, बट
अब था तो था। सो नागालैंड के लिए स्पेशल प्रोविज़न्स क्या क्या है इसके बारे में ये आर्टिकल बताया, ठीक है। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू वेरी मच।